इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लंकिनी तो कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक तूलन ताही सकल मिले जो सुख लब सत्संग। लब मात्र का जो सत्संग है, जब जीव आत्म परमात्मा के अन्वेषण में कथा में बैठकर डूब जाता है, आहा हा, सुख की कोई तुलना नहीं, कल्पना नहीं। कौन कहता है? लंकिनी कहती है। जो रावण के मुख्य द्वार की सुरक्षा संभालने की अधिकारिणी, वो अधिकारी कहती है जाओ सत्संग। कब मिले? मिलत 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 मिले, न जाने कौन सा पल आ जाएगा। संपर्क सत्संग से रखना है, कुसंग से नहीं रखना है। सत्संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग अर्थात सत्संग का पथ, ये मोक्ष और भक्ति दोनों को प्रदान कर सकता है। और साधक को जब जब अवसर मिलता है तब तब सत्संग में वो गति करने लगता है। देखिए, अस कही गरुण गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयो। कारण विस्मय निष्ठा को घटाता है। सब राम जी के दर्शन करके आए, इनके मन में क्या संशय? इतना बड़ा समुद्र है, कैसे पार हो गए? सुग्रीव जी तो पहले ही मार डालते, परंतु भगवान ने रक्षा की, उनका कोई निहोर नहीं है। हा हा हा। जामुन जी ने फिर समझाया अंगद जी को, भगवान को मनुष्य मानकर व्यवहार न करो। भगवान ब्रह्म हैं, हम बड़भागी सेवक हैं जो राम काज में लगे। यदि हमारा विश्वास दृढ़ है तो जो संकल्प लेंगे वो अवश्य सिद्ध होगा। विश्वास में कमी लक्ष्य को दूर कर देती है। मैंने कल आपसे निवेदन किया, विश्वास ही परमात्मा है। साधक कभी विश्वास में नहीं रहता, रहना भी नहीं चाहिए। जो अविश्वास में है वो साधक कैसा? साधक को विश्वास में रहना होता है। अब निज निज बल सब काहू भाखा, नर बोले 60, नील बोले 75, गव गवाक्ष बोले 80, कोई बोले 90, कोई 95। अरे अंगद जी ने कहा, मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन आते समय संदेह है हमको। नारायण आने का संशय है। जामंत बाबा ने भार संभाला, कहा आप कोई तनाव न लो, आपको जाना ही नहीं है। क्यों? अरे आप हमारे युवराज हैं, युवराज दूत बन के जाएंगे और कहीं कोई घटना घट गई तो जवाब क्या होगा? नहीं नहीं, आप नहीं जाओ। तेरे अपने युवावस्था के प्रसंगों का स्मरण कराकर बाबा जामवंत ने कपियों को ललकारा।
जब ही त्रिविक्रम भय खरारी तब मैं तरुण रहा बल बल बाधत प्रभु बाढ़बो सो तनु बरनी न जा ओ भय घरी महुदे सात प्रद। जब भगवान त्रिविक्रम रूप धारण किए उस क्षण, उस घड़ी, उस पल मैं युवावस्था में था। भगवान के उस त्रिविक्रम स्वरूप की 2 घड़ी में मैंने 7 प्रदक्षिणा 7 प्रदक्षिणा लगाई, 7 चक्कर। क्या जवानी, बचपन निश्चित रूप से खेलने के लिए है, खेलो पढ़ो खेलो पढ़ो, परंतु युवानी खेलने के लिए नहीं है, युवानी तपने के लिए है। जो तपेगा वो गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा, जो ढलेगा कुछ बनेगा, जो बनेगा वही टिकेगा। ये युवा अवस्था है, तपने के लिए, युवानी आराम के लिए नहीं भैया। युवा अवस्था में विश्राम न लो। हम लोग तो विश्राम में ही रहते हैं, हम लोग तो कथा करते हैं, कुछ नहीं करते। कथा कर लिया, चकाचक भोग लगा, भोजन किया, पर रहे। भोजन के बाद प्रधान जी इतनी बड़ी गिलास रखे, 1 गिलास दूध केसर मिला के चकाचक, टेंशन नहीं, तनाव मुक्त रहते हैं। बस कथा किया, पर रहे, जय जय। लेकिन आज तो कथा करेंगे, 4 घंटा चल के कानपुर पहुंचना होगा, 2 दिन के बाद फिर अयोध्या पहुंचना होगा, 4 दिन के बाद फिर यहीं लौटना होगा। मेरा 28 का टिकट मुंबई का था, आपकी कृपा से सब मैंने ये जो चाहते हैं वही करवाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बच्चों में बचपन को छेड़िए मत, खेलो पढ़ो, तनाव न दीजिए। ये कर लो वो कर लो, उसको कहिए तुम पढ़ो 8 घंटा और जो तुमसे भगवान करवाना चाहते हैं वो कर लो। आप न ला दिए, नहीं तुम तो डॉक्टर इसलिए बनोगे कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरे बात का तुम संभालोगे, बेकार की बात है। हो सकता है आपसे और बेहतर भगवान ने बना के भेजा हो। जबरदस्ती न करिए साहब, कदापि न करिए। जो जिस निमित्त आया है उसको वही करने दिया जाए, प्रेशर में नहीं। अपना जीवन स्वतंत्र रखिए, उसको परतंत्र न करिए, उसको जीने दीजिए। युवा अवस्था को जीने दिया जाए, लेकिन मर्यादा और अनुशासन का सानिध्य उसको देते रहिए, जैसे भगवान ने दिया। जामवंत जी कहते हैं, मैं युवानी थी तब ऐसा किया। आप नहीं, अब देखिए एक बात और, 10 लोग हों, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो सबको करने दीजिए, कर लो भाई। और बचे तब आप करिए, जिससे कोई ये न कहे मैं तो ये कर देता, मैं वो कर देता, मैं ये वो दोनों कर देता। कर ले भाई, बचेगा तो हम करेंगे। बाबा जामवंत ने सबको भांजने दिया, 60 योजन, 70 योजन, 75, 80, 85, 90। अरे अंगद जी ते बोले कि मैं जा सकता हूं, आने में थक जाऊंगा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा।
वापसी में थोड़ा संदेह है। तो जामुन जी बोले कि अब आप क्या जाएंगे जब पहले से ही थके लग रहे हैं आप, है? आप छोड़िए ना। जामुन बाबा बोले आप युवराज हैं महाराज, आपका जाना मर्यादित नहीं है। कभी कभी आहा, अब कौन, अब तो जो कुछ नहीं कर सकते अब उनकी बारी है। देखिए अब सब अपना अपना बोल रहे हैं, वो बैठे राम राम कर रहे हैं। जामंत बाबा श्री हनुमान जी के पास पहुंचे। कह इरीक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप रहू बलवाना। अब तो पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काजु लगी तव अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वतारा। राम का हे पवन तनय, आप चुप क्यों हैं? अरे चुप साधे हैं, आप तो परम बलवान हैं, पवन पुत्र हैं। पवन के समान आप में बल है, वेग है। बुद्धि विवेक विज्ञान के आप खजाना हैं। आप चुप हैं? उठिए, जागिए। जगत का ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आपके बस का नहीं, अथवा तो जगत का कौन कार्य ऐसा है जो आपके लिए कठिन है? कोई नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।